अगर फ़लस्तीन का मुसलमान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए अगर सर पे कफन बांध कर मैदान में निकले हैं तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। मीडिया वालों, अगर इस्राइल बम बरसाकर अपने आप को सुपर पावर कहलवा सकता है तो फ़लस्तीन अपनी मुल्क और जान की हिफाजत करने के लिए, तलवार उठाने के लिए उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। पूछो, अगर बम फेंकना आतंकवाद है तो कहो मुल्क अमेरिका को कि तुम आतंकवाद हो इसलिए कि अफगानिस्तान में हज़ारों लाखों मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए। जब उन्होंने बम की बरसात की अफगानिस्तान में, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब इराक की ईंट से ईंट बजा दी, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब सीरिया और जनाब चेचेनिया, बोस्निया के ऊपर वहाँ के मासूम के खून से पानियों के तरह बहाया था, वहाँ के मासूम मुसलमानों के खून को, किसी ने कहा था कि तुम आतंकवाद हो। तो इन फ़लस्तीनी जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मुकाबला कर रहे हैं इन जालिम दज्जाल के दोस्त इस्राएलियों से, इन यहूदियों से, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो वह मुजाहिद हैं, मुजाहिद। वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों कि अपने पास भी कुछ रखो, तुम गुलामी मत करो इस्राइल की। पैसा है इस्राइल के पास, उनकी गुलामी करते हैं। अभी अगर कतर अगर इस्राइल को पेट्रोल और डीजल और गैस बंद कर दे तो अभी अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। कतर में मुस्लिम हैं, अगर कतर से टोटल तेल सप्लाई होता है, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन जगहों के ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आज मामला फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है जुल्म ज़्यादती वो रुक जाएगा। लेकिन नहीं मालूम क्या हो रहा है। आपस में मुख्तलिफ हैं लोग, और जब लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं तो फिर अल्लाह के तरफ से मदद नहीं आती। अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, वहाँ के मासूम निहत्थे लाचार बेबस मुसलमानों के घरों में जनाब मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, तो फ़लस्तीन वाले तो दर्द महसूस करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द महसूस करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, लेबनान का हो, सीरिया का हो, कि ईरान का हो, कि इराक का हो, कि जॉर्डन का हो, कि यूक्रेन का हो, कि स्पेन का हो, कि अंदलुस का हो, कि वेस्ट इंडीज़ का हो, कि श्रीलंका का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, आवाज़ बुलंद करना चाहिए। लेकिन फ़लस्तीन में इस्राइल का जो नंगा नाच है, उनके नंगा नाच के खिलाफ पूरी दुनिया के इंसानों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जालिम जब भी जुल्म करता है, जब उसका वक्त आता है खात्मे का, वैसे ही फड़फड़ाया करता है। मेरे भाइयों, कोई भी मुल्क, मुस्लिम मुल्क इस्राइल के साथ खड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसे है एक जिस्म के मानिंद, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मतलब कैसा इसका? टोटल मुसलमान जितने भी हैं, अरब का मुसलमान, फ्रांस का मुसलमान, ईरान का मुसलमान, सीरिया का मुसलमान, इजिप्ट यानी मिस्र का मुसलमान, जॉर्डन का मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, सब एक जिस्म के मानिंद हैं। सबका कुरान एक, अहकाम शरिया सबके लिए एक, अल्लाह के नबी के हदीस सबके लिए एक। ऐसा नहीं है कि ईरान का, फ्रांस का मुसलमान है
तो इसके लिए 6 वक्त की नमाज का ऑर्डर। लीबिया का, सीरिया का मुसलमान है तो इनके लिए स्पेशल अलग अल्लाह के नबी की हदीस होगी? नहीं, सबके लिए एक। इस देश में भी, इस मुल्क में भी जितने भी मुसलमान किसी भी बरादरी से हो, किसी भी खानदान से हो, आपके सीमांचल में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, अगर किसी खानदान और किसी शेर शाह बिरादरी की सबसे बड़ी तादाद सीमांचल में, ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुझे ये आंकड़ा मालूम है। शेरशाहबादी बिरादरी, और उधर चले जाएंगे किशनगंज के तरफ सुरजापुरी बिरादरी, हमारे जोकी साइड में जाएंगे खुट्ठा जिसको खुलिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ कहीं जाएंगे, कहीं शेख है, कहीं अंसारी है, कहीं सैयद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं यू आर सैयद, यू आर डिफरेंट, यू आर रेस्पेक्टेबल मोर देन अदर कम्युनिटी। नो, अल्लाह के सामने में मकाम मर्तबा आपके अमल से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं कि हम अगर पठान हैं तो आई एम अ पठान, देयरफॉर वी शुड कॉल टू किंग, हमें बादशाह कहो, ऐसा नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में एक जिस्म के मानिंद। क्यों ये तशबीह दी अल्लाह के नबी ने एक जिस्म के मानिंद? इसलिए समझाने के लिए कि जैसे जिस्म में, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके किसी अज़्म में अगर ज़र्रा बराबर कट लग जाए, थोड़ी सी तकलीफ़ पूरे बदन को होती है। आपका पैर कट जाए तो आप पूरे बॉडी को लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। क्यों? आपके पैर में नुकसान हुआ है, ज़ख़म हुआ है, लेकिन आपका पूरा बदन बेचैन है। जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके पर ये ज़ाब्ता है। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए मुसलमान कितने गिरोहों में हैं। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए मुसलमान तकरीबन 1 अरब 98-92 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में। इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। यहूदी कितने हैं? पूरी दुनिया में यहूदी इस वक्त 1 करोड़ 25 से 30 लाख पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसराइल में यहूदी कब आए थे तो बहुत पहले, लेकिन ये लोग अपनी नस्ल की बका के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं करते। कैसे? ये इसराइल 1947 में बाज़ाब्ता इनके देश की मान्यता मिली, और ये फाइट कब से कर रहे हैं वहाँ पे इसराइल को बसाने की? 1914 और 15 से, तकरीबन अब से तकरीबन 100-125 साल पहले। इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब अप्रूवल मिला है इसको कि भाई चलो ये एक बस्ती है, इसराइल फ़लस्तीन मिलाकर बसा दिया। कहाँ पर? यरूशलेम में बसाया। वहाँ चूँकि मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है, और ये तन्हा एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद से मोहब्बत यहूदी भी करते हैं और ईसाई भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। क्यों? यहूदी इसलिए करते हैं कि वहाँ पर ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घर है। यहूदी इसलिए करते हैं कि भाई वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको बहुत ज़माना पहले, अब से तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1000 साल पहले, यानी 3000 या 3100 या 3200 साल पहले वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उस जगह पर वो उनका मुक़द्दस माना जाता है, और हम मुसलमानों के लिए इसलिए मुक़द्दस है कि मस्जिद बैतुल मक़दिस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पैदा हुए। हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, पूरी ज़िंदगी इन लोगों की वहाँ पर गुजरी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह कि अल्लाह के नबी वहाँ से मेराज पर गए, बुर्राक को बांधा गया वहाँ की कुंडी में, वो लोग आए और स्ट्रॉन्ग 1947 में उनको बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दे दिया गया कि तुम लोग यहाँ पर एक अपना कौम और अपना एक मुल्क
तुम लोगों को दे दिया गया है। पता है वो लोग धर्म पर मेहनत कम करते हैं, जैसे हम लोग अपने कुरान पर और हदीस की तालीम के लिए मदरसा बनाए हुए हैं, जैसे आपका यह मदरसा मिफ्ताहुल उलूम है। यहूदी धर्म में कहीं नहीं देखेंगे कि धर्म की तालीम देते हैं।